ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। चल रहा है रोज कुछ ना कुछ रिसर्च चल रहा है, R&D चल रहा है, राइट। उसका आउटपुट भी आपको दिख जाएगा अभी, राइट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एज आई सेड कि कल अपन ने बात किया था, कल पहले 2 लेक्चर में अपन ने थोड़ा बेसिक्स देखा इकोनॉमिक्स का, राइट। सभी एक सिलेबस की आउटलाइन देखी, जो अपने लिए फेवरेबल सिलेबस के चेंजेस हो गए वो भी अपन ने देख लिए, राइट। अभी वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेबस, एंड बच्चों अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहां पे जैसे मैंने बोला था अपना सीक्वेंस अपन ने डिसाइड किया, सीक्वेंस कैसे पढ़ना है ये अपन ने थोड़ा सा चेंज किया है। चल रहा है R&D चल रहा है, फर्स्ट वाला चैप्टर है, उसका आउटपुट भी आपको दिख जाएगा। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। एज आई सेड कि कल अपन ने बात किया था, कल एंड नाउ पहले 2 लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर बेसिक्स देखा, स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर वेरी सिलेबस की आउटलाइन देखी, right, very favorable syllabus के changes। So here we start with this chapter number 2, that is utility analysis. We are starting with the syllabus. Chapter number 2, utility। बच्चों अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं के बारे में तो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, जैसे मैंने बोला था के बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, एक बेसिक पढ़ा है कि कैसे पढ़ना है, ये अपन ने थोड़ा सा चेंज किया है, राइट। चल रहा है R&D चल रहा है, फर्स्ट वाला चैप्टर ये तो अपन ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। एज आई सेड कल अपन ने बात किया था, कल एंड जो नाउ पहले स्टार्ट में सेटिस्फाई कर रही है, बेसिक्स देखा, स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर वेरी कमोडिटी को यूटिलिटी, वेरी फेवरेबल सिलेबस जो यूज कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 यूज कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस, जो यूज नहीं कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी। बच्चों अभी मैं आपको यूटिलिटी के बारे में तो ऑलरेडी कि यहां यूज नहीं है इसलिए यूज नहीं कर रहे, मतलब उस कमोडिटी को यूटिलिटी है क्या? नहीं है, राइट। तो यूटिलिटी इन वेरी सिंपल वर्ड, इट इज द बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, इट इज बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, राइट। ओके, so let us proceed. See here, in economic language, this power of satisfaction of or the capacity of satisfaction is called as utility. So this is called as utility. This one satisfying power of the commodity, that is called as a utility, as we have already discussed. So this is nothing but the utility. Now ये utility निकाला किसने? Who has propounded the concept of utility? बेसिक पढ़ते समय भी अपन ने देखा था कि दिस इज बीइंग प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, राइट। अभी ये अपन ने हियर ये भी मालूम है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है, राइट। लेकिन ये किसने प्रोपाउंड किया है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। बिकॉज एडम स्मिथ अपन माइक्रो और माइक्रो में फिर से देखेंगे, राइट। तो यहां पे जो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया, इट वाज वेल्थ ओरिएंटेड था। उनके मायने में जो इकोनॉमिक्स है, दैट इज रिलेटेड टू द वेल्थ, अर्निंग ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ। लेकिन यहां पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया? थोड़ा सा हटके स्टडी किया, राइट। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल, इकोनॉमिक्स इज नॉट एट ऑल ओनली रिलेटेड विद द मनी, इट इज कुछ हटके भी इसका यूज है, एंड दैट इज द कंज्यूमर्स बिहेवियर। फिर उन्होंने कंज्यूमर्स बिहेवियर का स्टडी किया और वो इकोनॉमिक के तरीके से यूज किया, राइट। और जब उन्होंने किया, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, द ग्रेट पर्सनैलिटी, द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, मतलब जैसे अपन, मतलब इन्होंने भी पूरा लाइफ उनका इकोनॉमिक्स के लिए दे दिया, इसलिए अपन आज ये थियरीज पढ़ पा रहे हैं, राइट। जैसे एडम स्मिथ, मतलब इन्होंने भी इतना काम किया है। जैसे एडम स्मिथ ने इंट्रोडक्शन कर दिया इकोनॉमिक्स का, इसलिए उनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यहां पे अपन इनको भी अपन बोल सकते हैं कि ऑल्सो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इज अंकल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज ही हैज ऑल्सो द इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द थियरीज ऑफ द इकोनॉमिक्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स, राइट। ओके, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले बुक लिखा हियर, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने बुक लिखा 1980 में, एंड हियर इस बुक में इन्होंने यूटिलिटी का थियरी दिया, इस बुक में यूटिलिटी का थियरी दिया, राइट। सो यहां पे ये यूटिलिटी का थियरी डिस्कस करते समय उन्होंने 2 लॉज निकाले। अपने ऑलरेडी पहले जब बेसिक आउटलाइन पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा 2 लॉज निकाले। एक तो निकाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक यहां पे निकाला उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकंड निकाला उन्होंने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी निकाला, एंड सेकंड निकाला लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। और ये दो लॉ के हिसाब से उन्होंने यूटिलिटी दुनिया के सामने रखा। नाउ हियर, लेकिन अपने लिए एक अच्छा हुआ कि अपने सिलेबस में ओनली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा जाएगा। ओनली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ऐसे भी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, राइट। सो हियर इस बार जैसे अपन ने बोला, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस विच बीइंग इंसर्टेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, द बोर्ड, राइट, कि ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हटा दिया गया। वेरी वेरी वेलकम चेंज, राइट। ओके, तो यहां पे अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में भी अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपन ने प्रैक्टिकल डिस्कस किया कल आप बॉटल लेके बैठे थे पानी का, और एक ग्लास था, पहला ग्लास आपने पिया, आपका वांट सेटिस्फाई हो गया सॉरी, देन आपने दूसरा एक ग्लास पी लिया, तो आपने खुद ने फीलिंग किया कि सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर इज गिविंग यू लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन, राइट। देन थर्ड ग्लास विल गिव द लेस सेटिस्फैक्शन देन द सेकेंड वन। तो ये डिमिनिश होता चला जाएगा। देखो मतलब कितना माइन्यूटली, कितना बारीकी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल साहब ने अपना ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया है, कि देन उन्होंने प्रिंसिपल देखा कि व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सेम थिंग, सिमिलर थिंग, one by one, then every additional unit will give the utility diminishing. एडिशनल यूटिलिटी जो मिलेगा उसको अपन मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। लॉ तो पूरा अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो यहां पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन पहले लॉ पढ़ने से पहले यूटिलिटी के बारे में अपने को जानना पड़ेगा और कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, राइट। सो कमिंग टू दैट yes, that is अपन ने देखा, utility means want satisfying power of the commodity. It is the want satisfying power of the commodity. In other words, capacity or power of a commodity to satisfy the human want is called as utility. In short, we may say that anything which can be used, that has utility. बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, anything which can be used, that has utility. जो यूज हो रहा है वो यूटिलिटी उसको है, जो यूज नहीं कर रहे हैं, यूज करने के लायक नहीं है, उसको यूटिलिटी नहीं। जैसे अपन ने बोला कि राह चलता जो कचरा पड़ा है वो यूज नहीं करते, हां उसको भी यूटिलिटी है, उसको भी यूटिलिटी है। कब यूटिलिटी होगी? जब वो गार्बेज अगर आप डंप करोगे और वहां से अगर कोई आपसे उससे एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। नाउ मेनी इन्वेंशंस हैव कम, सो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, इन दैट केस दैट गार्बेज हैज आल्सो यूटिलिटी। लेकिन अपने लिए कोई यूटिलिटी है क्या? नहीं है, राइट। ओके, सो हियर जो चीज यूज हो रही है उसको यूटिलिटी है, जो चीज यूज हो रही है उसको यूटिलिटी है, राइट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइक है, राइट। बाइक को आप चला रहे हो, राइट। तो क्यों चला रहे हो? बिकॉज यूज है। क्यों चला रहे हो? बिकॉज यूज है। आया ध्यान में, राइट। ओके, देन आप बाइसिकल चला रहे हो, घंटी का आवाज सुना होगा, राइट। तो यहां पे बाइसिकल आप यूज कर रहे हो, क्यों? बिकॉज उसको यूज है। या फिर उल्टा भी बोलेंगे, आप बाइसिकल यूज कर रहे हो, क्यों? बिकॉज उसको यूटिलिटी है। सो बिना यूटिलिटी के आप कुछ नहीं यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, क्यों? बिकॉज उसको यूटिलिटी है। बहुत सारी यूटिलिटी है, अभी मैंने आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि यूटिलिटी क्या हो सकती है मोबाइल की, राइट। बिकॉज हमसे बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो उसको, राइट। ओके, देन पेन है, क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज यूटिलिटी है, राइट। ओके, तो यहां पे अपन कुछ नोट्स भी बनाएंगे, बनाना जरूरी है, सिर्फ पढ़ेंगे और देखेंगे इससे कोई नहीं होगा, लेकिन कुछ हेड पॉइंट्स है वो अपन लिखेंगे। मैंने आपको कल बोला था एक 100 पेजेस का सिर्फ बुक करना है, मेरे साथ चलोगे आपको इकोनॉमिक्स में 90+ मार्क आएंगे, राइट। ये मेरा गारंटी है, 90+ मार्क्स आएंगे आपको इकोनॉमिक्स में, राइट। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपने करना है,
क्लियर है? तो आप बुक लेके बैठे हैं, नोटबुक एक आपको बनाने के लिए बोला था, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 100 पेजेस का नोटबुक बनाना है, राइट? ओके, हेडिंग देना है, पहले तो चैप्टर नंबर डाल दो, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, हेडिंग दे दो चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। या इट इज न्यू इन्वेंशन चल रहा है अभी, ऑडियो विजुअल, जैसे आपको जितना अच्छी तरह से दे सकेंगे उतना अच्छी तरह से देने का ट्राई कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ रादर द प्रेजेंटेशन, राइट? ओके, और इससे और भी कोई अच्छा है और आ रहे हैं, राइट? और ये सबकी जो इंस्पिरेशन है वो सिर्फ आप है। आप इस दौर में घर पे इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं वो देख के हम भी थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, और उसका आउटपुट आपके सामने आ रहा है, राइट? तो ऐसे ही साथ देते रहना, सबका साथ सबका विकास, राइट? ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, तो आपने हेडिंग दिया चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। पहला आपने देना है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, हेडिंग देना है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एक लाइन में लिखना, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एक लाइन लिखना है, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। कुछ चीजें जब हाथ के नीचे से जाएगी वो दिमाग में फिट बैठ जाएगी, बिकॉज एक बार लिखना इज इक्वल टू 5 बार पढ़ना। एक बार लिखना इज इक्वल टू 5 बार पढ़ना। ध्यान से सुनो ये बात, राइट? तो आप ये अगर आपने एक बार लिख दिया, 5 बार पढ़ने का टाइम खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही बार लिखना है, राइट? ओके, सो हियर वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, आपने लिखा है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। बस फॉर एग्जाम्पल बाइक, साइकिल, मोबाइल फोन, पेन, आप कुछ भी 4 चीजें लिख सकते हो जो आप यूज कर रहे हो। कोई भी 4 चीजें लिख सकते हो जो आप यूज कर रहे हो। ध्यान में, नॉट नेसेसरी कि आपने ये लिखना है, आपके और एग्जाम्पल हो जाए। कुछ नहीं, जिधर देखोगे एग्जाम्पल मिल जाएगा, जिधर देखोगे एग्जाम्पल मिल जाएगा, राइट? ऊपर देखे फैन चल रहा है, फैन है, इधर देखे एसी चल रहा है, एसी यूज हो रहा है, इधर दे रहे विंडो कर्टन है, विंडो कर्टन, विंडो यूज हो रहा है, डोर यूज हो रहा है, वॉल यूज हो रहा है, ब्रिक हो रहा है, सीमेंट, जिधर देखोगे उधर आपको यूटिलिटी है। सो एग्जाम्पल सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? तो आपने 4 एग्जाम्पल लिख दिए, आपने 4 एग्जाम्पल लिख दिए, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल कि यूटिलिटी कैसे मेजर करोगे? अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं। ये तो अपन ने देखा कि यूटिलिटी इज अ वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी इज अ वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, राइट? नाउ हियर कि अपन ने कल एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने 1 ग्लास पानी पी लिया, या फिर कोई भी चीज, आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मम्मी ने पूछा होगा बेटा पेट भरा? हम बोलेंगे हाँ मां पेट भर गया, या फिर नहीं थोड़ा बाकी है और कोई रोटी होगा, चपाती होगा, व्हाटएवर ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं, राइट? तो आप बोलेंगे थोड़ा और बाकी है, कुछ एक तो बोलेंगे कि पेट भर गया, दूसरा बोलेंगे नहीं 1 चपाती दे दे, 1 पराठा दे दे, व्हाटएवर जो है, फिर वो खाने के बाद पेट भरेगा। अभी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैंने आपको बोला ब्रेकफास्ट हो गया, यस। क्या क्या खाया? ठीक है, ये खाया, पेट भर गया, यस, पेट भी भर गया। मैं बोला कितना पेट भरा? बोल पाओगे? बोला कितना पेट भरा, चेक करके बोलो तो कितना पेट भरा, राइट? और नंबर में बोलो कितना पेट भरा, बोल पाओगे नंबर में? बोल पाओगे नंबर में? नो, नो, बिकॉज यूटिलिटी जो है ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, और क्वालिटी कभी नंबर में नहीं होती है, क्वालिटी कभी नंबर में नहीं होती है, नहीं? जैसे अपन ने 1 गिलास पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, मैंने पूछा कितनी प्यास बुझ गई, बोल पाओगे? 10, 20, 40, 50, 100, राइट? ये नहीं बोल पाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल ए है, ए बी को बोल रहा है, या फिर से आप बोल रहे हैं, पापा आपको बोल रहे हैं, मम्मी आपको बोल रही है, बेटा आई लव यू, बेटा आई लव यू। आप पूछोगे मम्मा पापा कितना लव यू, क्वांटिटी में बोलोगे?
नहीं बोलोगे। क्यों? बिकॉज दैट इज समथिंग टू बी फेल्ट, जो महसूस करना है। राइट? मम्मी पापा अपने से प्यार कर रहे हैं, अपन मम्मी पापा के ऊपर प्यार कर रहे हैं। राइट? तो ये महसूस करने वाली चीज है, ये सेटिस्फैक्शन है। राइट? और एक गिलास पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, ये सेटिस्फैक्शन हो गया है, ये सेटिस्फैक्शन है आपका। राइट? लेकिन आप कितनी बुझ गई और कैसे बुझ गई, ये क्वांटिटी में बोल पाओगे क्या? नहीं। खाना खा लिया, पेड़ कितना भरा, बोल पाओगे क्या? नहीं। मीटर लगाएगा यहां पे, जैसे अपने व्हीकल में मीटर होता है पेट्रोल डीजल का? नहीं है। राइट? ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ थियरीज अपने को पढ़नी है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है, तो इसके लिए उसको एक एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन दिया गया है। यहां पे बेसिक एजम्पशन दिया गया है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी। एजम्पशन है, पॉसिबिलिटी है क्या? सी, जो कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है तो उसको एजम्पशन दिया जाता है, एज्यूम। तो यहां पे ये एज्यूम किया गया है कि यूटिलिटी कैन बी कंप्यूटेड, यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। राइट? यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। राइट? अभी फिर यूटिलिटी जब आपने एजम्पशन दे दिया यूटिलिटी डिटरमाइन हो सकती है, तो फिर कौन से यूनिट में उसको मेजर करोगे? कौन से यूनिट में उसको मेजर करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर कैसे मेजर करेंगे अपन? लीटर में करेंगे। राइट? क्लोथ कैसे करेंगे? मीटर में करेंगे। देन स्टील करना है, स्टील मेजर करना है, किस में मेजर करेंगे? टन्स में करेंगे। वैसे यूटिलिटी का भी मेजरमेंट है, यूटिलिटी का भी मेजरमेंट है। वो यूटिलिटी फिर किस में करेंगे? यूटिल्स। यस, करेक्टली सेड बाय तेजस, यूटिल्स। तो यूटिलिटी डिटरमाइन, यूटिलिटी मेजर करने का भी एक तरीका है, एक उसका यूनिट है। तो उस यूनिट को, जैसे यहां पे वाटर लीटर है, क्लोथ मीटर है, स्टील टन है, वैसे यूटिलिटी यूटिल्स है, यूटिलिटी यूटिल्स है। राइट? एंड इट इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी, इट इज द बेसिक एजम्पशन। कौन सा बेसिक एजम्पशन? यूटिलिटी कैन बी काउंटेड इन क्वांटिटी एंड देयरफॉर बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपका ये सेंटेंस आ जाएगा कि हियर देयरफॉर यूटिलिटी इज कॉल्ड एज कार्डिनल कॉन्सेप्ट। देयरफॉर हियर यूटिलिटी इज कॉल्ड एज कार्डिनल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज कॉल्ड एज कार्डिनल कॉन्सेप्ट। राइट? ओके, सो यहां पे इसके आगे लिखना है, आपने जो लिखा है उसके आगे लिखा है यूटिलिटी इज डिटरमाइंड और यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये सेंटेंस लिखना है। उसके आगे लिखना यूटिलिटी इज डिटरमाइंड, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। राइट? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स, in utils. Then next line, since it is measured in quantity, 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 it is called as cardinal concept. It is called as cardinal concept. So very, very, very important sentence. Since utility is measured in units, in quantity, it is called as cardinal concept. Clear है? Very, very important. Right? आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग और पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं यूटिलिटी के।
राइट क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं यूटिलिटी के, राइट पहली बात अभी हेडिंग देना है आपने पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हेडिंग देना है, राइट ओके ओके हेडिंग दे दिया आपने, राइट ओके वन बाय वन पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। इट इज सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, राइट व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव मतलब क्या है, राइट सब्जेक्टिव मतलब क्या है? सब्जेक्टिव मीन्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज हो सकते हैं, इसी और एक फीचर भी है कि इट इज रिलेटिव ऑल्सो, इट इज रिलेटिव ऑल्सो, राइट लेकिन यहां पे सब्जेक्टिव देखेंगे, इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, राइट सो सब्जेक्टिव मीन्स इट इज एक पर्सन को यूज होगा तो दूसरे पर्सन को यूज नहीं होगा, राइट एक पर्सन को यूज होगा तो दूसरे पर्सन को यूज नहीं होगा, राइट ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि कोई कमोडिटी या फिर कोई चीज है जो एक पर्सन को यूज हो रही है दूसरे पर्सन को यूज नहीं हो रही है, राइट एक को यूज है दूसरे को नहीं है, चीज सेम ही है, चीज सेम ही है, कौन सा एग्जाम्पल है? तो उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव है, मतलब ए पर्सन को यूटिलिटी है लेकिन उसकी बी पर्सन को कोई यूटिलिटी नहीं है, राइट मैं एग्जाम्पल देता हूं, से फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर रीडिंग द पर्सन हु इज लिटरेट, जो पढ़ना लिखना आता है, राइट उसके लिए न्यूज़पेपर का यूटिलिटी है, राइट पढ़ने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट लेकिन उसी न्यूज़पेपर की इलिटरेट पर्सन के लिए यूटिलिटी है क्या? नहीं है। एज आई सेड पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग यूटिलिटी है क्या? नहीं है। हां इलिटरेट पर्सन को न्यूज़पेपर की ऐसे भी यूटिलिटी हो सकती है अदर देन पढ़ना, वो पिक्चर्स देख सकता है, पिक्चर दे सकता है, राइट पिक्चर देख सकता है। दूसरी बात वो भेल वाला है, वो पेपर ले रहा है, रद्दी पेपर ले रहा है, उसको कट करके भेल दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है, यस यूटिलिटी दे रहा है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग। सो लिटरेट के लिए यूटिलिटी है न्यूज़पेपर का, इलिटरेट के लिए नहीं है, राइट ओके फोन यार यूज कर सकते हैं सभी भी। स्टेथोस्कोप, यस स्टेथोस्कोप करेक्ट, वेरी 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 गुड, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, राइट बाइक ठीक है, जिसको चलाना आता है वो चलाएगा, जिसको नहीं आता है उसको यूटिलिटी नहीं है, राइट देन फोन है ठीक है, जिसको मालूम है वो चलाएगा, लेकिन अभी फोन यार बच्चा भी जानता है, लिटरेट जानता है, इलिटरेट जानता है, सब लोग जानते हैं, राइट ओके देन स्टेथोस्कोप, गुड आंसर पहले ही दिया था, राइट ओके ओके मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको हियर। ये तो अपन ने देख लिया यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, देयरफॉर इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, राइट फॉर एग्जांपल द फेवरेट, राइट द ग्रेट मूवी, राइट दैट इज से ग्रेट मूवी दैट वी नो, ऑल वी नो, दैट इज बाहुबली 2, राइट ओके वो ठीक है मूवी कौन सा भी है, लेकिन अभी यहां पे अपन देखेंगे कि मूवी यूटिलिटी दे रहा है किसको? पर्सन हु कैन सी, अ पर्सन हु कैन सी, राइट बट सेम मूवी वेदर इट इज गिविंग एनी यूटिलिटी टू अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, राइट वेदर दैट पर्सन इज हैविंग एनी यूटिलिटी फॉर द मूवी, नो नो नो, राइट सो इट इज सब्जेक्टिव है, राइट उसके आगे आपने हेडिंग देना, आपने हेडिंग लिखा है कि हियर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, फिर नंबर 1 सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, नंबर 1 लिखना है, इट इज सब्जेक्टिव, या ऑफ कोर्स कोर्ट यूज बाय जज, हाँ दारू लीकर ऑफ कोर्स है ना, गुड एग्जांपल्स, राइट ओके ओके देन फर्स्ट सब्जेक्टिव उसके नीचे एक लाइन में लिखना है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, utility is different from person to person, therefore it is subjective term, therefore it is subjective term,
therefore it is subjective term. Then for example, a movie has utility to a person who can see, or we can say a movie gives us utility, right? A movie gives us utility, but not to a person who cannot see or who is a blind person, unfortunately, right? But ध्यान में रखना, even if a person is blind, भगवान एक चीज ले लेता है तो उसके बदले में बहुत स्ट्रांग चीज देता है, आए ध्यान में, दैट इज द विजन। इंसान की आंखें नहीं हो सकती है, लेकिन उसका विजन कोई चुरा नहीं सकता, आए ध्यान में। और अभी देखना कि कोई ब्लाइंड अगर होता है तो उनकी विजन अपने से कई ज्यादा अच्छी होती है, आए ध्यान में, राइट? ओके, so here subjective, so movie gives us utility but not to the blind person. Okay, let us proceed. A relative, again as I said, the word can be interchangeably used. Relative, again we may say it is different from person to person, it is different from time to time, it is different from place to place, right? Time to time different होगा, place to place different होगा, right? कोई चीज अगर इस particular season में यूज होती है तो वो दूसरे सीजन में यूज नहीं होगी। एग्जाम्पल तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, सामने आया होगा, राइट? या फिर कोई चीज कोई प्लेस पे यूज होगी तो दूसरे प्लेस पे यूज नहीं होगी, सो दैट इज रिलेटिव है, राइट? सो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू अ पर्सन, प्लेस एंड टाइम, मतलब डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? ओके, एग्जाम्पल अगर देखेंगे, से बारिश आ रही, क्या यूज करोगे? दो चीजों का यूटिलिटी, यहां पे एक का एग्जांपल, दो चीजों का यूटिलिटी, राइट? एक करेक्ट रेनकोट और दूसरा करेक्ट अम्ब्रेला। सो यहां पे अपन अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं, यहां पे अपन अम्ब्रेला, मतलब क्या है? अदरवाइज अम्ब्रेला, यस, अम्ब्रेला धूप में भी यूज किया जा सकता है, राइट? लेकिन जनरली मेजॉरिटी वी आर यूजिंग इट फॉर रेनी सीजन, राइट? रेनी सीजन, राइट? लेकिन ऐसे एकदम चील्ड है और आप छाता लेके जा रहे हैं तो आपके पास लोग ऐसे देखेंगे, क्या कर रहा है, राइट? तो हियर तो यूटिलिटी जो इसका यूटिलिटी है, अम्ब्रेला का यूटिलिटी जो है वो 10% अगर धूप में होगा, लेकिन 90% यूटिलिटी उसका रेन में है, क्लियर है, राइट? ओके, सो फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला हैव द यूटिलिटी in rainy season. सेकेंड डालना है आपने, it is a relative concept. सेकेंड डालना, it is relative concept. It is relative concept. It is relative concept. नीचे लिखना, since utility changes from person to person, comma, from time to time, and from place to place, एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूं उसके अलावा भी आप आपके एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट? इट इज वेरी सिंपल, राइट? आप आपके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। हाँ, वो तो एक्सेप्शन हो गया श्रेया, राइट? पोपटलाल ऑल सीजन में उसको लगता है, राइट? लेकिन ऑल सीजन में उसके साथ रहता है, यूटिलिटी देता है क्या? जब बारिश आ जाएगी तब खोल लेगा, राइट? जब उसको ज्यादा धूप है तो तब खोल लेगा, में, राइट? ओके, सो यहां पे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल, और मैं सोचता मैं अगर बोलूंगा आपको ये तो आपके बुक में भी आने वाला है, यहां पे भी आने वाला है, तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल लिखते जाओ, राइट? जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहां पे लिखते जाओ, मतलब आपको एक बंच एग्जाम्पल्स का हो जाएगा, राइट? और एक नहीं, आपके मन में आ रहा है लिखो आप। इसके बाद जब रिवीजन के लिए बैठोगे थोड़ा स्पेस छोड़ते जाना, उसमें एडिशन करते जाना, क्या हो सकता है, और अगर आपको ऐसे लगता है कि ये है या नहीं है तो दूसरे दिन मुझे पूछ लेते जाओ कि सर ये बराबर है या नहीं है, राइट? ओके, या स्वेटर ऑल्सो, जर्किन ऑल्सो, या thousands of examples you can give, thousands of examples, right?
Okay, relative term. So similarly, yes, that's here. Woolen clothes have utility in winter. राइट गर्मी के दिनों में अगर जर्किन अप चढ़ाया, स्वेटर चढ़ाया, राइट लोग क्या बोलेंगे, मैंने बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया होगा. राइट ओके ओके. Of course, different from region to region, as I said कि place to place भी different होगा. Then utility is different from usefulness. Utility is different from usefulness. Utility is different from usefulness. ये तो डिस्कशन में भी अपन ने देखा कि यूटिलिटी मीन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी है. यूटिलिटी मीन्स यूज है, लेकिन यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस है क्या? नहीं है. यूजफुलनेस है क्या? नहीं है. राइट. यूटिलिटी डजंट मीन यूजफुलनेस. उसके एग्जांपल भी देखिए, यहां पे भी देखेंगे. राइट ओके ओके. सो आपने हियर यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम usefulness. Utility is different from usefulness. A thing which has utility may or may not be useful. May or may. Say for example, अपन ने देखा है ऑलरेडी, सिगारेट है, यूटिलिटी है, यस यूटिलिटी है, लेकिन यूजफुल है क्या? नहीं है. इट मे कॉज कैंसर. लीकर, शराब का एग्जाम्पल अपन ने देखा. राइट. यूटिलिटी है, ले रहे यूटिलिटी है, यूज कर रहे यूटिलिटी है, लेकिन यूजफुल है क्या? नहीं है. राइट. यूजफुल नहीं है. अच्छा देखो लीकर. राइट. लीकर ले रहे, अरे ले तो रहे ना, ले रहे, लेकिन यूजफुल है क्या? नहीं है. अगर ले लिया तो देखो फिर कैसे हाल हो जाता है. राइट. और फिर लोग क्या कहते हैं, राइट. तो यहां पे यूटिलिटी है, लीकर को डेफिनेटली यूटिलिटी है, इसलिए लोग ले रहे हैं यहां पे. राइट. बॉटल की साइज भी देखो, इस तरीके से भी ले रहे हैं. राइट. लेकिन लेने के बाद क्या हाल हो रहा है ये भी अपन देख रहे हैं. राइट. सो इट इज ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ. सो हियर वी हैव कंक्लूडेड दैट यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. आपका थर्ड फीचर आप लिखेंगे, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. थर्ड लिखोगे, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. मिल्क इज यूटिलिटी भी है और यूजफुल भी है. हाँ, लेकिन मैंने फिर भी बोला, अगर आप सिगारेट का यूटिलिटी ठीक है, यूजफुलनेस चेन स्मोकर को नहीं पूछना है. वो बोलेगा इसके बढ़िया जिंदगी में कोई चीज है ही नहीं. शराबी को नहीं पूछना है, ड्रंकर्ड को नहीं पूछना है कि यूजफुलनेस है क्या. वो आपको ही कन्विंस करेगा, देखो इससे अच्छा कोई चीज बनाई नहीं दुनिया में. राइट. तो अपन ने पूछना है रैशनल पर्सन को. क्लियर है. आप थर्ड लिख रहे हैं, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. उसके नेक्स्ट लाइन लिखोगे, अ थिंग विच हैज यूटिलिटी मे और मे नॉट बी यूजफुल. अ थिंग which has utility may or may not be useful. For example, liquor, cigarette, etc. As I said, आपके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके पास, वो भी लिख सकते हैं, कलेक्शन हो जाएगा आपके पास. राइट. लीकर, फॉर एग्जाम्पल लीकर एंड सिगारेट, etc. Yes, drugs, of course, injurious for the health. क्लियर है. समझ में आ रहा है. स्पीड बराबर हो रहा है, मेरे हिसाब से बराबर हो रहा है. राइट. मुझे नहीं लगता है कि और कम करना है, आगे जाके थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यू आर कंफर्टेबल विद द स्पीड ऑल्सो. राइट. यू आर कंफर्टेबल विद द स्पीड ऑल्सो. राइट. ओके. लेट अस प्रोसीड. Utility is not based on ethics. It is colorless. Utility is a colorless concept. Now colorless है, मतलब इसको कलर नहीं है. कौन सा कलर नहीं है? इसको अच्छाई का कलर नहीं है, इसको बुराई का कलर नहीं है. इसको अच्छाई का कलर नहीं है, इसको बुराई का कलर नहीं है, इसको कलर ही नहीं है. उसको सिर्फ एक ही मालूम है, यूज.
अच्छा हो बुरा हो, लेकिन यूज हो रहा है ना, इसलिए ये ब्लाइंड है, कलरलेस है, राइट? सो यूटिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन एथिक्स, इट इज एथिकली न्यूट्रल। अच्छा किया यूज हो रहा है ना, बुरा किया यूज हो रहा है ना, सो इट इज रिलेटेड टू यूज ओनली, इसको बाकी कुछ मालूम नहीं है, राइट? बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे। यूटिलिटी हैज नो कलर, इन शॉर्ट इट इज न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। न्यूट्रल मतलब इधर भी नहीं इधर भी नहीं, न्यूट्रल है, राइट? ओके ओके। A concept of utility is not based on ethics or moral character. For example, सोल्जर है, गन यूज कर रहा है, सोल्जर है गन यूज कर रहा है, राइट? अच्छा, अभी गन यूज कर रहा है तो वेदर सोल्जर गन यूज कर रहा है, वेदर इट इज गुड यूज और वेदर इट इज बैड यूज, ऑफ कोर्स इट इज गुड यूज, because soldier will use this for the safety of the nation, for the safety of the people, right? लेकिन जैसे इसका अदरवाइज भी हो सकता है ना, यहां पे गन हैज यूटिलिटी टू सोल्जर, ओके, बट गन हैज यूटिलिटी टू द थीफ ऑल्सो। गन हैज यूटिलिटी टू थीफ ऑल्सो। देखो पीछे से आपने गन लगाया, हैंड्स अप, आपके पास जो कुछ भी होगा मुझे दे दो, उस बेचारे ने दे दिया, मतलब गन का ये भी यूटिलिटी हो गया, गन का ये भी यूटिलिटी। लेकिन गन को मालूम है क्या कि मेरा यूटिलिटी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मुझे बैडली यूज किया जा रहा है या मुझे गुडली यूज किया जा रहा है, उस गन को मालूम है क्या? नहीं है। अगर ऐसे होता तो कोई भी गन से कोई बुरा काम होता ही नहीं, कोई बुरा काम होता ही नहीं, राइट? तो यहां पे ये देखना है, तो यूटिलिटी इज न्यूट्रल बिटवीन गुड थिंग एंड बैड थिंग्स। गुड और बैड का इनको कोई समझ नहीं है, न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, सुरी, चाकू का एग्जाम्पल ले लो, राइट? यहां पे घर पे मम्मी सब्जी कट करने के लिए यूज करती है, दैट इज यूज। और से मैंने चाकू लिया, बैंक में गया, बैंक के ऊपर दरोड़ा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट? तो यहां पे मैंने चाकू लिया और मैंने चोरी किया, राइट? तो यहां पे जब मैंने चोरी किया, चाकू दिखा के चोरी किया, मतलब चाकू का यूज हो गया, राइट? लेकिन अच्छा यूज हुआ क्या? नहीं हुआ, बुरा यूज हुआ। लेकिन उस चाकू को मालूम है क्या कि मेरा यूज बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है? या फिर जब मैं चाकू लेके गया और वहां पे लगाया उस बैंक मैनेजर को और वो ऐसे टेढ़ा हो गया, होगा क्या? नहीं होगा, उसको मालूम नहीं, उसको सिर्फ यूज मालूम है। ध्यान में, thousands of examples are there, right? तो यहां पे इट इज यूटिलिटी इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, अच्छा बुरा मालूम नहीं है, राइट? ओके, फोर्थ, नेक्स्ट डालना आपने, यूटिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन एथिक्स, इट इज एथिकली न्यूट्रल एंड इट इज कलरलेस। Yes, of course. Then इसमें सब आ गया, अभी गन में बॉम्ब आ गए, मिसाइल आ गए, एवरीथिंग, राइट? विच हैज बैड यूज ऑल्सो, गुड यूज ऑल्सो। So utility is not based on ethics, it is colorless, it is ethically neutral. उसमें लिखना therefore the concept of utility does not differ in good use and bad use. In good use and bad use. In good use and bad use. Yeah, mirchi, of course, mirchi. Yeah, thousands of examples are there, yeah, right? Thousands of examples, and I appreciate that you are giving the examples, right? Okay, so here, for example, gun has utility to the soldier as well as to the thief also.
Gun has utility to soldier as well as to the thief also. Okay, then let us proceed. Then depends upon intensity of want. Depends upon intensity of want. Intensity मतलब आपको कितनी उसकी डिग्री है. एक सिंपल सा एग्जांपल, आप भागते 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 आ गए और थक गए, पानी दे दो, पानी, राइट और फिर वो टाइम पे आपको एक ग्लास ऑफ वाटर का इंटेंसिटी कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा. आप पानी लेंगे और आप गट 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 करके पी लेंगे, राइट. लेकिन जस्ट आप बैठे हो, जैसे अभी लेक्चर के लिए बैठे हो, राइट, आपके मम्मा ने, आपके पापा ने वहां पे पानी का बोतल रख दिया, आप एक आध सिप लेंगे, रख देंगे. इंटेंसिटी है क्या? डिग्री है क्या? नहीं है, नहीं है, राइट. तो डिपेंड, इट इज डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी. आप बहुत ज्यादा इंटेंस हो, ज्यादा डेस्परेट हो, तो उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा होगी. लेकिन इंटेंसिटी अगर कम हो, आप नॉर्मली बैठे हो, इंटेंसिटी कम है, तो उसका यूटिलिटी कम होगा. तो ऐसे नहीं, आपको पानी नहीं मिला भी ठीक है, थोड़ी देर के बाद पिएंगे, लेकिन जब आप भागते हुए आते हो तब आपको पानी चाहिए ही चाहिए. सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन. सो यूटिलिटी बहुत इंटेंस हो, यूटिलिटी इज मोर. इंटेंसिटी इज लेस, यूटिलिटी इज लेस. सिंपल तरीका, राइट. सो हियर यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी. मोर द इंटेंसिटी, मोर इज द utility and vice versa, right? Okay, yes. I'm by that time, अभी थोड़ा सा अपना आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ ना, इसलिए बराबर अपन वहां पे रुकेंगे, एक 5 मिनट पहले रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम. यहां पे कैसे पानी पी रहा है, राइट. जैसे अभी मैंने एग्जांपल देखा, वैसे ही पानी पी रहा है, राइट. वैसे ही पानी पी रहा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी इज मोर. एंड व्हेन इंटेंसिटी इज मोर, हिज यूटिलिटी इज ऑल्सो मोर. इसके कंपैरिजन में आपका इंटेंसिटी देख लो वाटर का. अभी जस्ट बैठे, पानी दिया क्या, नहीं दिया क्या, ज्यादा इंटेंसिटी है क्या? नहीं है, नहीं है, राइट. ओके, सो हियर वाटर हैज मोर यूटिलिटी टू अ थर्स्टी पर्सन देन अ पर्सन हु इज नॉट अ थर्स्टी, right? Okay, fifth then depends upon utility, depends upon intensity of want. Utilities depend upon intensity of want. Intensity of want. नीचे लिखना, more the intensity, more is the utility. Simple language. More is the intensity, more is the utility, and vice versa. Vice versa मतलब उल्टा भी हो जाएगा, मतलब less the intensity, less is the utility. Less the intensity, less is the utility. Okay. Then, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है, water has more utility to a thirsty person. Water has more utility to the thirsty person who is not thirsty than a person who is not thirsty. सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी बना सकते हो, राइट. Okay, now increases with knowledge. Again, practically increases with knowledge, right? कि से आपने कोई नई चीज ली है, right? तो से फॉर एग्जांपल आपने नया कंप्यूटर लेके आए, नया लैपटॉप लेके आए, या फिर नई बाइक ले ली आपने, पूरे फंक्शंस मालूम नहीं है, तो जैसे जैसे उसके फंक्शंस मालूम होते हैं, राइट, वैसे वैसे आपका यूटिलिटी बढ़ता है, वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ता है, राइट. तो इसे इंक्रीजेस विद नॉलेज. जैसे जैसे आपको जब तक लैक ऑफ नॉलेज है तब तक आप वो यूज नहीं, मालूम ही नहीं ना, तो आपका लिमिटेड यूज होता है, नहीं. लेकिन उसका नॉलेज जब बढ़ जाता है तो आप उसको
एक्सप्लोर करने लगते, यूज करने लगते, राइट। जैसे इंक्रीजेस विद द नॉलेज, से विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च न्यू यूजेस ऑफ कमोडिटी में बी डिस्कवर्ड एंड इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपको इन्वेंशन पता चलेंगे वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। आप ही का एग्जाम्पल ले लो, आप ही का एग्जाम्पल देखो, मोबाइल फोन से फॉर एग्जाम्पल अगर 1997 से या 1995 से आज तक मोबाइल आ गया, राइट, तो इसका थोड़ा इन्वेंशन देखेंगे तो पहले मेजर यूज क्या होता था, बात करना। एंड जब अपने यहां पे मोबाइल आ गया तब इट वॉज आउटगोइंग कॉल समथिंग 20 रुपीज पर मिनट हुआ करता था, 20 रुपीज पर मिनट हुआ करता था, राइट। और जैसे और इनकमिंग को भी था 19 रुपीज पर मिनट इनकमिंग का रेट था, राइट। तो जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ तब नहीं, लेकिन फिर उसके बाद में जब आ गया, फिर उसके बाद ये पहले कॉलिंग के लिए आ गया, फिर आप मैसेज के लिए यूज करने लगे, फिर मैसेज के लिए यूज करने लगे, फिर उसमें कैमरा आने लगे, आप फोटो निकालने लगे, राइट। या फिर उसमें फंक्शन जानने लगे, अरे हाँ मैसेज भी करते आता है, अरे कैमरा भी बहुत अच्छा है, फिर कैमरे के बारे में आपने जाना, आप फोटो निकालने लगे, राइट। फिर आपने सेल्फी स्टिक लिया, राइट। पहले तो अभी आज के डेट में भी देखेंगे, लेकिन पहले तो स्टिक से निकालते थे, राइट। फिर आपको क्यों, बिकॉज उसका नॉलेज हो गया, अरे यार स्टिक से भी अपन निकाल सकते हैं। और अभी तो आप छोड़ देना, पहले तो सेल्फी से, लेकिन अभी तो सेल्फी के आपकी स्टाइल ही देख लो, कौन से स्टाइल में आप सेल्फी निकाल सकते हो, राइट। कौन से स्टाइल में सेल्फी निकाल सकते हो, राइट। ये क्यों हुआ, नॉलेज बढ़ गया ना। जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा उतना ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगा। ये आपके सामने यूटिलिटी है, और ये मुझे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, लेकिन ये आपका ही एग्जाम्पल है या फिर अपना एग्जाम्पल, खुद का एग्जाम्पल है। आए ध्यान में। तो ये क्यों हो रहा, ये क्यों हुआ, जैसे जैसे अपना यूटिलिटी बढ़ गया, जैसे अपना नॉलेज बढ़ गया, जैसे अपने को नॉलेज मिल गया, वैसे वैसे ये यूटिलिटी बढ़ गया, राइट। सो नेक्स्ट आपने लिखना है इंक्रीजेस विथ नॉलेज, increases with knowledge। या पबजी है, फेसबुक है, जियो है, सब कुछ है, जियो जियो जुग जुग जियो, राइट। ओके ओके, सो इंक्रीजेस विथ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे आपके एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, राइट। ये लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना। ओके ओके, देन नॉट सेम एज प्लेजर, नॉट सेम एज प्लेजर। अच्छा ऐसे है क्या कि यूटिलिटी है और आपको हर टाइम वो प्लेजर ही देता है, हर टाइम आपको आनंद ही देता है? नहीं है, हर टाइम आपको आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन यूटिलिटी रहेगा, यूटिलिटी रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, मेडिसिन, राइट। सो मेडिसिन लेना है, मेडिसिन ऑफ कोर्स कड़वी होती है, छोटे बच्चों की अगर छोड़ दी तो कड़वी होती है, राइट। तो मेडिसिन क्या है, कड़वी लेनी पड़ती है कैसी, राइट। लेकिन यूटिलिटी है, यस ऑफ कोर्स यूटिलिटी है, लेकिन आपको प्लेजर दे रही क्या, अरे वाह मेडिसिन दे रहे, अरे वाह कैडबरी दे रहे क्या, आइसक्रीम दे रहे क्या, मेडिसिन दे रहे, ऐसे करते हो क्या, राइट। ओके, आपको डॉक्टर के पास गए, आपको चेक किया, बोला आपको सलाइन देना पड़ेगा, अरे वाह डॉक्टर साहब 4 देना, 4 देना, खाऊ है क्या, खाऊ है क्या, राइट। बिकॉज ऐसे करते हो क्या आप, नहीं करते हो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज क्या है, पेन दे रहा है आपको, पेन दे रहा है, राइट, आपको दर्द दे रहा है, लेकिन अच्छे के लिए दे रहा है। तो इसलिए यूटिलिटी मतलब ऑलवेज प्लेजर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन देना है, आप मेडिसिन है, इंजेक्शन है, अभी इंजेक्शन देना है, राइट। इंजेक्शन क्या अच्छा है क्या, अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, पेन ही देगा आपको, राइट। ओके, जैसे यहां पे आप देखेंगे, राइट, यहां पे आप देखेंगे, राइट राइट। तो इंजेक्शन क्या दे रहा है, पेन ही दे रहा है। बच्चे को दो, बच्चे का तो आवाज आएगा, राइट, भले अपन आवाज नहीं करेंगे, राइट, लेकिन पेन तो होगा ना, पेन तो जरूर होगा ना, राइट। तो हियर लेकिन यूटिलिटी दे रहा है, बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, राइट, यूटिलिटी दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है। सो पेशेंट क्राइज विद द इंजेक्शन बट गेट क्यूअर्ड, पेशेंट क्राइज बट गेट क्यूअर्ड,
राइट? ओके, नेक्स्ट, नॉट सेम एज प्लेजर. नेक्स्ट लिख देना, नॉट सेम एज प्लेजर. होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस इन्वेंशन और माई रिसर्च इन टू दिस, राइट? और ये पूरे सिलेबस तक चलेगा, और ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है. आगे आगे देखो होता है क्या, राइट? Okay, hope you are enjoying. Hope you are enjoying. It is, as I said, only because of you, only because of your inspiration, right? Okay, so not same as pleasure. उसके नीचे लिखना, some goods have utility but not always give the pleasure. Some goods have utility but do not give always the pleasure. Always the pleasure. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, इंजेक्शन है, एटसेट्रा. मेडिसिन, इंजेक्शन, एटसेट्रा. ओके, ओके, राइट? ओके, देन नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल. नाउ दिस थेरोटिकल. नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल. आप देख सकते हो क्या यूटिलिटी को? आप यूटिलिटी को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते. यूटिलिटी को देख, लेकिन एक्सप्रेस फीलिंग है, फील कर सकते हो. यस, पेट भर गया, यस, पेट तो भर गया, लेकिन एक्सप्रेस कितना भरा ऐसे दिखाओगे कि कितना भरा? नहीं है, नहीं है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि से मम्मी बोली आपको, बेटा आई लव यू. आप पूछेंगे कि मम्मी को, मम्मी कितना बताओ? मम्मी बोलेगी कि देख इतना. नहीं, नहीं है. आप मेजर नहीं कर सकते. इट इज इनविजिबल. और बता भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते. ए बी को बोल रहा है आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, राइट? लड़की बोली बताओ कितना. बता सकता है क्या? बता सकता है क्या? नहीं बता सकते. इज नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल. लेकिन एजम्पशन देके पढ़ा गया है अगला कि यस इट कैन बी काउंटेड. दैट इज एजम्पशन, बिकॉज प्रैक्टिकली है क्या, लेकिन ये नहीं है, राइट? इट इज नाइदर मेजरेबल नॉर विजिबल. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. यही अपन ने देखा. इट इज हाइपोथेटिकल. इट इज हाइपोथेटिकल, राइट? हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी. जैसे मैंने बोला कि आपने एक गिलास पानी पिया, कितना पेट भरा? 10 पेट भरा. दूसरा पिया, कितना पेट भरा? उससे कितना यूटिलिटी आया? 8 आया दूसरे गिलास से, राइट? सो दिस इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज एस्टिमेटेड. So here utility is abstract concept and cardinal or numerical measurement of utility not possible, not possible. लेकिन अपन ने क्या किया उसको assumption देके cardinal बनाया उसको, right? वो assumption है. तो फिर next लिख देना neither utility is neither visible nor measurable. Neither visible nor measurable. Neither visible nor measurable. And ninth is measurement of utility is hypothetical. Measurement of utility is hypothetical. Measurement of utility is hypothetical. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगोज खा रही है, कतरीना खा रही है, राइट? इधर 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 ध्यान देना, इधर 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 ध्यान देना, राइट? इधर ध्यान मत देना, राइट? तो मैंगो खा रही है, राइट? मैंने मैंगो खिलाने के लिए दे दिए, एक मैंगो ले लिया. मैंने पूछा बेटा कितना पेट भरा, राइट? बोले पेट तो भरा, लेकिन कितना ये नहीं बोल सकते, राइट? बिकॉज इट कैन बी फेल्ट ओनली. महसूस कर सकते हैं, राइट? ये काउंट करने वाली चीज है क्या? नहीं है, राइट? हाँ, अच्छा लगा नहीं लगा ये एक्सप्रेशन से पता चलेगा. जैसे उसको बहुत अच्छा लग रहा है मैंगो, ये अपन महसूस, वो महसूस कर सकती है, और उसको देख के अपन महसूस कर सकते हैं कि उसको मैंगो अच्छा लगा, राइट? लेकिन क्वांटिटी में बोल सकता है क्या कोई? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, राइट? So she is eating the mango then gets satisfied, but she cannot express it. She cannot express it in number. Quantity में नहीं कर सकती, right? Then the second last ही रहेगा. It is utility differs from satisfaction. Again theoretical. See, देखो अभी थोड़ा सा अंदर जाके, अभी तक तो अपन बोल रहे यूटिलिटी मतलब ही सेटिस्फैक्शन है.
वो तो है, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो दोनों थोड़े डिफरेंट है, थोड़े डिफरेंट। लेकिन अपने को मानना है, पूरे यूनिट में अपने को मानना है कि यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन, राइट। लेकिन थोड़ा आगे जाके अगर करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। जैसे यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, उसका कारण है, उसका जरिया है, कंजम्पशन का जरिया है। और सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। मुझे प्यास लगी मुझे प्यास लगी इसलिए मैंने पानी पिया, मतलब कंजम्पशन किया। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, मतलब मुझे प्यास लगी इसलिए मैंने पानी पिया, कंज्यूम किया। सो दैट इज यूटिलिटी। कंज्यूम किया मतलब दैट वाटर हैज यूटिलिटी। और कंज्यूम करने के बाद प्यास बुझ गई, वो हो गया सेटिस्फैक्शन, वो हो गया सेटिस्फैक्शन। भूख लगी, भूख लगी इसलिए खाना खाया, भूख लगी इसलिए खाना खाया, इसलिए खाना, फूड हैज यूटिलिटी। और खाना खाने के बाद पेट भरा, ये सेटिस्फैक्शन। थोड़ा आगे जाके ये स्टडी किया। लेकिन अभी आगे और इससे पहले भी अपन मानने हैं यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर द सेम, राइट। रादर यूटिलिटी इज वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल thirsty person drinks a glass of water since water has capacity to satisfy the want। इससे पहले भी अपन ने एग्जाम्पल लिखा है। यू मे राइट ओनली द यूटिलिटी different from satisfaction and utility उसके नीचे लिखना, पहले लिखना यूटिलिटी differs from satisfaction, यूटिलिटी differs from satisfaction। फिर लिखेंगे यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का कारण यूटिलिटी है, कंजम्पशन का एंड सेटिस्फैक्शन है, राइट। सिंपल। एंड मल्टीपर्पज है, ये मल्टीपर्पज है, मतलब एक चीज बहुत सारे पर्पजेस के लिए काम में आ सकता है, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल से मिल्क है, राइट। मिल्क है, आप चाय बना सकते हो, आप कॉफी बना सकते हो, देन आप ऑफ कोर्स स्वीट बना सकते हो, गुलाब जामुन बना सकते हो, मिल्क शेक बना सकते हो, आइसक्रीम। सुबह सुबह इतना पानी आ गया मुंह में, राइट। लेक्चर होने के बाद थोड़ा थोड़ा ले लो इसमें से, राइट। ओके, सो यहां पे मल्टीपर्पज, जैसे मिल्क है, मिल्क कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पजेस, coal can be used for many purposes, right? So this is here, this utility is a multi-purpose, right? So it is multi-purpose. Next 11th लिखोगे, it is multi-purpose, it is multi-purpose। A commodity may have the capacity to satisfy different types of wants or different wants of human being। A commodity may have the capacity to satisfy different wants of human being। Okay, and here we can say it's the last, utility is basis of demand। यूटिलिटी बेसिस, इससे पहले भी अपन ने देखा था, यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। ऐसे ही सिंपल है, आपको भूख लगी इसलिए आपने खाना खाया, तो इसलिए खाने का डिमांड कहां से आया? भूख लगने से आया। और भूख लगने के लिए खाना खाया, मतलब ये यूटिलिटी के कारण डिमांड जनरेट हुआ, राइट। अच्छा, आपने अभी आज, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि बुक ले लो, तो आपको बुक चाहिए इसलिए आपने बुक को डिमांड किया, तो चाहिए मतलब आपको यूटिलिटी चाहिए उसका, और यूटिलिटी चाहिए इसलिए डिमांड लिया, मतलब डिमांड का बेस क्या है? यूटिलिटी है। यूटिलिटी है इसलिए डिमांड है। आपको गाड़ी से जाना है, ये आपको चाहिए, से फॉर एग्जांपल आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, गाड़ी चाहिए, और गाड़ी लेनी है तो गाड़ी का डिमांड करेंगे, राइट। सो एवरी कमोडिटी
का जो डिमांड है दैट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी, दैट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी है इसलिए आप डिमांड कर रहे हो, सो देयरफॉर यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। A person makes the demand of any commodity on the basis of its utility. Thus, law of demand is based on utility. Right? आगे जाके अपन नेक्स्ट इसमें भी देखने वाले लॉ ऑफ डिमांड। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कार बेसिक कार करना है आपको, तो इसलिए आपने डिमांड राइट यूज है इसलिए डिमांड। ये क्या हो गया कि यूटिलिटी जो है वो डिमांड का बेस है। अगर इसको यूटिलिटी नहीं होता तो डिमांड करते क्या? नहीं करते। राइट, सो हियर यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। सो हियर कार हैज यूटिलिटी, हेंस वी डिमांड द कार। क्लियर है? राइट, ओके, सो लास्ट लिख देना, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। Utility is the basis of demand. Right, so here we'll stop here. Hope you have enjoyed this. Right, we will continue with this mood only. इससे और R&D हो जाएगी आपके लिए। Right, so here लेक्चर आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे पूरा लिंक आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना so that other students can also take the benefit of this. Right, okay, so कल संडे है, मंडे को मिलेंगे सेम टाइमिंग पे, राइट, सेम चैनल पे। सो बाय दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बाय बाय, राइट।